बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, मैं आज आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ लेक्चर से पहले बता दूं, क्लास 10th है, फिजिक्स है, चैप्टर 12 और लेक्चर 16। लेक्चर 16 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिस पर मैं अभी फौरन ही बात करने जा रहा था। ये जो जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड के पेपर्स में काफी दफा जो है ये पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी यही है। न्यूमेरिकल्स के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स हैं। आफ्टर दिस इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है। हमने आज इमेज फॉर्मेशन जो है यानी इमेज हमने बनाना है ऑब्जेक्ट के, और इसमें आपके पास 5 कंडीशंस होंगी। हम हर कंडीशन के लिए जो है अलग-अलग डायग्राम हमने बनाकर उसको डिस्कस करना है। तो मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो डायग्राम है वो हमने बनानी है, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2f होगा। यानी हेडिंग क्या है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। इसके लिए पहले आप बनाएंगे उसी तरह से जैसे पीछे मैंने आपको बताया था। आप कन्वेक्स लेंस, ये आपका कन्वेक्स लेंस, ये इसका सेंटर में से आप एक सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपका सी है, इससे जो है आपने यहां पर डिस्टेंस पे लेना है एफ। जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पर, थोड़ा बड़ा करता हूं आपको नजर आएगा, ये एफ होता है। और इतने ही डिस्टेंस पर आपने यहां ले लेना है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही आपने 2f। ठीक है, इसी तरह से इस तरफ भी आपने यहां से इतने डिस्टेंस पर आपने ले लिया जी f, और उतने ही डिस्टेंस पर आपने मजीद ले लिया 2f। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, जो अभी हमने पिछले मेरे लेक्चर में मैंने आपको लास्ट समझाया था कि 3 रेज जो हैं उन्हीं की मदद से हम लोग जो है वो डायग्राम सारी बनाते हैं। तो देखिए, अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कहां करना है, ये जो हेडिंग है ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाला का ऑब्जेक्ट कहां होगा? बियॉन्ड 2f। ये 2f है, इससे बियॉन्ड है, इससे परे है, यहां पर कहीं आपका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे देखें जी तीनों रेज मैं जरा जल्दी जल्दी ड्रा करूंगा, अब आपको आइडिया हो गया। पहली रे जो बिल्कुल पैरेलल होती है वो कहां से गुजरेगी? सीधी एफ में से। आप इसको सीधा एफ में से इस तरह से गुजार दें। दूसरी रे जो सी में से गुजरती है बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से गुजर जाती है, ये देखें। ठीक है जी, दूसरी रे आपकी जो है वो सी में से गुजर गई। तीसरी रे जो है वो कहां से? तीसरी रे आपकी एफ में से गुजरती है, यानी ये मैंने इसको एरो लगा दिया। तीसरी एफ में से इस तरह से आपके एफ में से गुजरती हुई यहां टकराने के बाद, ठीक है, थोड़ी सी सीधी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है कि ये यहां पर, और उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। और जहां पर ये पैरेलल होकर वो इस पॉइंट के साथ यहां पर दोनों मीट कर रही हैं, उसी पॉइंट के साथ ये भी मीट करती है, यहां पर मिलती है। तो यहां जो है आपको जो इमेज हासिल होता है भाई, वो आपका जो इमेज होता है वो कहां बनेगा? इमेज आपका f और 2f के इन बिटवीन होगा। ये देखें, ये आपके पास इमेज हासिल होता है। और इस आपने इसका नाम अगर रखा है ए बी सपोज, तो यहां पर हमें इमेज जो है वो हासिल हो गया ए डैश बी डैश की शक्ल में। तो यहां पर हम देखें, इसकी बाकी अगर चीजें चेक करें तो क्या होगा, ये मैं रेस की मतलब वो लगा दूं डायरेक्शन। देखें, हमारे पास जो इमेज हासिल हुआ है वो उसकी नेचर भी हमने बतानी होती है। इमेज किस तरह का है? इमेज जो है वो रियल है, ठीक है, उसके अलावा इन्वर्टेड है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। और तीसरी तीसरी बात क्या है? साइज में वो ऑब्जेक्ट से क्या है? स्मॉलर है। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इन साइज। ये बातें आपने साथ इसके मेंशन कर देंगे। ये आपकी पहली रे डायग्राम है। इसके बाद सेकंड, अभी हमने कहां रखा था? बड़ी तरतीब से हमने चलना है। ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड 2f। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? एट 2f। यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट 2f। बिल्कुल उसी तरह से फिर से आपने ये देखें,
ये हमारे पास हो गया कन्वेक्स लेंस, ये इसका सेंटर, यहां से आपने सेंट्रल जो है वो इसके सेंटर में से गुजरती हुई एक लाइन सीधी जो है वो आपने ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर था सी, बिल्कुल इसके सेंटर से आप सीधी लाइन यहां से भी खींच दें, ठीक है। अब देखें बिल्कुल वैसे जैसे मैंने यहां पीछे ऊपर बिल्कुल वैसे यहां पर भी एफ ले लें, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर यहां पर आप ले लें, ये एफ है, और उतने ही डिस्टेंस पर यहां पर आ गया 2f। दूसरी तरफ भी यहां से इतने ही डिस्टेंस पर ले लें f, और उतने ही डिस्टेंस पर आप ले लें 2f। अब हमारा बॉडी कहां पर है, बॉडी हमारा हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट एट 2f, तो यहां पर रखना है जी आप अपने बॉडी को। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए बी आपने कहां रखा, 2f के ऊपर। अब तीनों रेस बिल्कुल वैसी जैसे हमने पीछे ड्रॉ की, ये देखें जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहां से गुजरेगी, एग्जैक्टली एफ में से गुजर जाएगी। इसी तरह से जो सी, दूसरी जो सी में से गुजरती है बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी इस तरह से सी में से, ठीक है जी। यानी इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें और इसको भी थोड़ा सा यूं इस तरह। अच्छा, अब तीसरी रे जो है वो कहां है, वो एफ में से गुजरेगी, ठीक है। तीसरी आपकी एफ में से जब गुजरती है, वो जब यहां पहुंचेगी तो यहां पहुंचने के बाद वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल होकर ये तीनों जो है वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट आपका ये है, यहां आपको इमेज हासिल होगा। इस पॉइंट के ऊपर आपके पास इमेज जो है वो हासिल हो रहा है, यानी ए डैश बी डैश की शक्ल में। अब इसकी भी नेचर जो है आप मेंशन कर दें कि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहां भी ऑब्जेक्ट आपका रियल है, ठीक है जी। उसके अलावा रियल होने के साथ साथ यहां भी इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड। और तीसरी बात है साइज, यहां पर इसका साइज सेम होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट इन साइज, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही साइज इसका होगा। ये आपकी थी सेकंड रे डायग्राम। आगे हम चलते हैं, ये हम हमें साथ साथ में रेस करूंगा ताकि आपको मजीद रे डायग्राम जो है वो भी बनानी सिखाऊं। देखें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे थर्ड। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले हम कहां थे, बियॉन्ड 2f, फिर आए एट 2f। अब हमने कहां जाना है, 2f और f के इन बिटवीन, ठीक है। तो ये जी मैं जरा रेस कर रहा हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए कि तीसरी डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन। यहां ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बिटवीन f एंड 2f, यानी f और 2f के इन बिटवीन आपने बॉडी को रखना है, ठीक है जी। ये जरा मुझे दोबारा से सारी बनाऊंगा मैं, यहां पर भी देखें। अब बिल्कुल वैसे ही पहले आपने ये देखें, उसी तरह से आपने बना लिया कन्वेक्स लेंस। ये इसका सेंटर, सेंटर में से वैसी सीधी लाइन इस तरह भी ड्रॉ कर दें, और सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जो है गुजरती हुई ये भी ड्रॉ कर दें। ये सी, यहां से इसका जो गैप यहां पर रखें एफ, ये आपका हो गया यहां से उतना ही 2f। इसी तरह से दूसरी तरफ भी अगर आप जाएं तो उतना ही यहां पर ये f, और ये आपका हो गया 2f। अच्छा, करना क्या है, अब आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन f एंड 2f, ये f है ये 2f है। अब आपका बॉडी जो है वो आपने रखा यहां पर, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका नाम ए बी है। बाकी प्रोसेस सारा वही है कि फर्स्ट रे जो है जो सीधी इसके साथ हिट करेगी, ठीक है। जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहां से गुजरेगी, वो सीधी भाई एफ में से गुजर जाएगी, यानी ये आपके इस तरह से। दूसरी रे जो है वो आपकी कहां से गुजर रही है, वो पॉइंट सी में से गुजर रही है ये, और ये सीधी गुजर जाएगी, यानी ये देखें पॉइंट सी में से गुजरने वाली जो आपकी रे है ये आपकी बिल्कुल सीधी सी में से गुजरते हुए ये आपकी गुजर गई, ठीक है। और तीसरी रे आपकी कौन सी है, तीसरी रे आपकी है जो आपकी एफ में से गुजरेगी, ठीक है। एफ में से गुजरने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये हमारी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको वाज़े नजर आए। ये देखें, ये हमारी गुजरेगी एफ में से, जब एफ में से गुजरती है तो ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज होंगी। ये तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगी, और ये देखिए कहां पर आपका इमेज बनेगा, बताना सिर्फ आपको इमेज है, मैंने समझाना है। इमेज आपका यहां बनेगा, और यहां भी इमेज आपका जो है वो इन्वर्टेड ही है,
और ये देखें आप इमेज यहाँ लिख सकते हैं, ये आपका इमेज है ए डैश बी डैश। तो इसकी भी नेचर क्या होगी, ये तीनों रेस पहले, ठीक है, एरो लगा लेनी है साथ साथ कहां जा रही है सारी रेस, ठीक है। अब देखें यहां इमेज आपका क्या है, इमेज आपका फिर से रियल है, ठीक है, रियल है। उसके अलावा देखिए इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। और तीसरी बात यहां अगर देखें वो एनलार्ज है या लार्जर इन साइज है ऑब्जेक्ट से, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट इन साइज। ले भाई, ये होगी आपकी तीसरी डायग्राम। अब चौथी में आते हैं हम लोग। चौथी पे हमने अभी कहां रखा है, एफ एंड 2F के दरमियान तरतीब से हमने चलना होता है, एफ और 2F के दरमियान। अब आप एफ के ऊपर रखेंगे, कहां आएंगे, ऑब्जेक्ट आपका कहां होगा, ये आपका था सी पार्ट, इसके बाद डी पार्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट आपने कहां प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ के ऊपर उसको प्लेस करना है। तो देखिए जी, फिर वैसे ही आप लोग सारा काम वही करना है आपने, फिर से आपने कन्वेक्स लेंस बनाना है उसी तरह से। ये इसका सेंटर, सेंटर में से एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस वाली आप सीधी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आपका डॉटेड इसी तरह से लाइन क्या आएंगी, यहाँ ये सी है, यहाँ से ये एफ हो गया, उतने ही डिस्टेंस पर आप, जितना ये डिस्टेंस है ऑलमोस्ट उतने डिस्टेंस पर आपने 2F ले लिया। इसी तरह से देखें यहाँ पर इस तरफ एफ, और उतने ही डिस्टेंस पर आपने ले लिया 2F। अब क्या होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट आप कहां प्लेस कर रहे हैं, एट एफ, इस दफा ये भाई एफ है, एफ के ऊपर आपने ये ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब आपकी वही प्रोसेस सारा वही है कि आपकी पहली रे जो है वो सीधी जो है वो टकराएगी जो पैरेलल है, ठीक है। अब ये टकराने के बाद जो है वो कहां से गुजरेगी, वो एफ में से इस तरह से गुजर जाएगी, ये देखिएगा, ये एफ में से गुजर जाएगी। और दूसरी रे जो है वो कहां से गुजरेगी, सी में से, ये देखिएगा सी में से बिल्कुल सीधी जो है। अगर आप अब गौर करें इन दोनों रेस पर, ये दोनों रेस पैरेलल हैं, नजर आ रही हैं आपको दोनों रेस, ये दोनों रेस पैरेलल हो गई हैं। तो इस वजह से आपकी इमेज फॉर्मेशन यहां नहीं होगी इस डायग्राम में। तो आप यहां क्या लिखेंगे भाई, यहां पर आपका इमेज जो है वो नहीं बनेगा क्योंकि रेस दोनों रेस आपकी पैरेलल हैं। यहां लिखेंगे इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, इमेज नहीं बनेगा बिकॉज both rays are parallel, both rays are parallel to each other। दोनों रेस क्या हो गई हैं, दोनों पैरेलल हैं। जब रेस दोनों पैरेलल हैं वो कभी मीट ही नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं, तो इसलिए आपके यहां पर इमेज नहीं बनेगा। इसके बाद लास्ट है वो यहां पर हम डिस्कस करते हैं। अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कहां थे हम, ऑब्जेक्ट एट एफ, तरतीब से जा रहे हैं। अब कहां जाएंगे, एफ और सी के दरमियान। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा, बिटवीन सी एंड, यानी सेंटर और एफ के दरमियान होगा। अब आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका लास्ट पार्ट है ई पार्ट, ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। देखें जी, इसमें हम लोग बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह फिर से हम बनाएंगे। ये हमारे पास हो गया जी कन्वेक्स लेंस, ये उसका सेंटर, सेंटर में से आपने बिल्कुल वैसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखें, ये आपकी सेंट्रल लाइन, इसका जैसे मैंने पीछे आपको समझाया था वैसे ही ये इसका सी पॉइंट है। यहां से आपने पहले तो एक सीधी लाइन आप स्केल की मदद से इस तरह ड्रॉ कर लेंगे इसके सेंटर में। यहां से आप सी से ये जो डिस्टेंस है ये आप ले लेंगे एफ, और उतने ही डिस्टेंस पर आप ले लेंगे 2F, और इसी तरह इस तरफ भी यहां से ये डिस्टेंस हो गया इसका F, उतना ही डिस्टेंस यहां पर हो गया 2F। यहां अब कहां बॉडी को, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है, बिटवीन C एंड F, यानी ये आपका C है और ये F है, इनके दरमियान में। सपोज हमने अब जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमने यहां प्लेस किया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, अब हम इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम इसकी पैरेलल रे जो है यहां से इससे टकराएगी, तो उसके बाद वो कहां से गुजरेगी, टकराने के बाद वो सीधी एफ में से यूं इस तरह से गुजर जाएगी, ये देखिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड आपकी रे है वो आपकी कहां से गुजरती है, सी में से। तो हम इसको सी में से भी जो रे गुजरती है उसको हम लोग यूं इस तरह से गुजार देंगे,
जो कि बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, ये देखें कुछ इस तरह से। लेकिन यहां पर अगर आप गौर करें तो दोनों रेज इस तरह मीट नहीं कर रही, नहीं मिल रही, लेकिन दोनों रेज जो है वो पैरेलल नहीं है। अगर आप यहां से चेक करें, ये दोनों जो रेज हैं वो इस वक्त पैरेलल नहीं है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें ये दोनों रेज जो है कहीं पीछे, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से रेज कर देता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी, क्योंकि वो पीछे बनेगा। इसका जो इमेज है अब वो लेफ्ट साइड पर बन रहा है। मैं अगर इन रेज को बैक साइड पर यानी पीछे की तरफ मजीद बढ़ा देता हूं, ये देखिएगा ये रे है, तो इसको मैं अगर बैक साइड पर इस तरह से डॉटेड लाइन से ये बढ़ा दिया, इसको भी मैंने बैक साइड पर डॉटेड लाइन से यूं बढ़ा दिया, तो यहां पर ये दोनों कहीं किसी एक पॉइंट पर हमें मीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। चूंकि पैरेलल नहीं है, ठीक है, राइट साइड पर मीट नहीं कर रहे, लेकिन लेफ्ट साइड पर लेंस की बैक साइड पर उसके पीछे की तरफ ये हमें इस पॉइंट पर जो है ऐसा महसूस होता है कहीं ये एक दूसरे को मीट कर रही होंगी। तो यहां से आप जो है वो इसका जो इमेज है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका जो है हमें यहां पर इमेज हासिल होता है। इमेज को आमतौर पर चलें डॉटेड लगा लिया कि नजर अच्छा होता है, खासकर अगर वर्चुअल हो तो, ठीक है। रियल हो तो डॉटेड लगाने की जरूरत नहीं होती, वर्चुअल हो तो आप इसको डॉटेड लगा लें। लेकिन यहां पर जो आपको इमेज हासिल हो रहा है, इमेज ये इमेज हासिल होगा, ये ए बी था, ये हमारे पास इमेज ए डैश बी डैश हासिल हो रहा है। तो इसकी अगर हम नेचर लिखेंगे तो इसकी नेचर क्या होगी कि इमेज हमारा जो है अब क्या है, अब हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल है, ठीक है, वो रियल नहीं है, बिहाइंड द लेंस है, वर्चुअल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सीधा है, इरेक्ट है। बाकियों में आपने देखा था इन्वर्टेड थे, उल्टे थे। वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है जी। और अगली बात क्या है कि ये लार्जर है, लार्जर इन साइज है, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट था और उसका देखिए इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इन साइज। तो भाई बेटा आज के लिए बेसिकली हमने यही सारी बातें थी जो करनी थी आपके साथ, आपको समझानी थी कि रेस जो है आपने ये जो डायग्राम्स हैं वो कैसे बनानी है वो आपने देख लिया। इसको आप लोगों ने बेटा सिर्फ देखने की हद तक नहीं रहना, अपने हाथों से बनाना है। जब आप इसको जो है ज्योमेट्रिकल डायग्राम जो है सारी, फिर से बोलूंगा, स्केल यूज करके प्रॉपर सारी एग्जैक्टली इनकी जो है वो लेकर, ठीक है, फिर आप ड्रॉ करेंगे तो आपकी बहुत एक्यूरेट सारी डायग्राम्स बनेंगी। तो इसको बेटा आज के लिए आपने जो है, मैं आपको यही बार बार कह रहा हूं कि अपने हाथों से जरूर इसको आप कीजिएगा। जब आप करेंगे तो आपको फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।